हेलो दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले पे। दोस्तों, रिएक्ट जेएस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी माध्यम का पार्ट 10 कवर करने वाला हूं। पार्ट 10 में हम लोग देखेंगे रिएक्ट राउटर क्या होता है, कैसे रिएक्ट राउटर का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में, और क्या-क्या रिएक्ट राउटर के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं, क्या उनका फीचर्स है। ये सभी टॉपिक्स हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रिएक्ट राउटर। तो सबसे पहले बेसिक आइडिया जो है रिएक्ट राउटर के बारे में वो हम लोग जानकारी ले लेते हैं। रिएक्ट राउटर होता क्या है, कैसे यूज होता है, क्यों हम लोगों को जरूरत पड़ता है रिएक्ट राउटर का। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे रिएक्ट राउटर जो है वो क्यों यूज होता है। सो यूज टू डेवलप सिंगल पेज एप्लीकेशन विथ नेविगेशन बिटवीन डिफरेंट पेजेस विदाउट एनी रिफ्रेश। ओके, तो जब भी आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है, कोई भी सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाना है यूजिंग रिएक्ट जेएस, और आपके एप्लीकेशन में अगर बहुत सारे पेजेस हैं, मोर देन वन, अगर आपके एप्लीकेशन में पेजेस हैं और उन पेज के बीच में अगर आपको नेविगेशन करना है, लाइक पेज वन से पेज टू पे जाना है, पेज टू से पेज थ्री, या फिर पेज वन से पेज थ्री, या पेज थ्री से पेज वन, इस टाइप का अगर आपको नेविगेशन करना है, तो वैसे नेविगेशन को अचीव करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको रिएक्ट राउटर यूज करना पड़ेगा रिएक्ट वेब एप्लीकेशन में। It provides various components that can be used to implement routing in single page web application. So React router जो होता है एक फ्रेमवर्क, एक लाइब्रेरी है जो कि रिएक्ट का यूज करके बना हुआ है। इंटरनली जो रिएक्ट राउटर जो है वो इंटरनली रिएक्ट को ही यूज करता है, और रिएक्ट के यूज करके आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसका यूज करते हैं हम लोग, और ये बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑलरेडी रिएक्ट राउटर आपको प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके आप रिएक्ट में राउटिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं कौन कौन सा कंपोनेंट है जो कि रिएक्ट राउटर प्रोवाइड करता है हम लोगों को। दो तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं राउटिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए रिएक्ट एप्लीकेशन में, तो वो है ब्राउजर राउटर। So a browser router component is one of them. This used this component uses HTML5 history API and push state, replace state, and the pop state to keep your UI in sync with the URL. ओके, तो अगर आप जिस टाइप के यूआरएल हिट करते हो ब्राउजर में, तो उससे रिलेटेड जो भी यूआई रहता है वो एक्चुअली ब्राउजर में लोड होता है। उसको लोड करने में जो ब्राउजर राउटर जो है वो हेल्प करता है। तो HTML5 एपीआई है, हिस्ट्री एपीआई, उसको यूज करता है इंटरनली ये ब्राउजर राउटर कंपोनेंट, लाइक पुश स्टेट, रिप्लेस स्टेट, एंड पॉप स्टेट। दिस इज द पेरेंट कंपोनेंट यूज टू रैप अदर कंपोनेंट्स। तो ये जो कंपोनेंट है ब्राउजर राउटर, ये एक्चुअली आपका पेरेंट कंपोनेंट होता है जो कि यूज किया जाता है कि किसी भी एप्लीकेशन के बाकी कंपोनेंट्स को रैप करने के लिए। तो जो बाकी जो कंपोनेंट्स होंगे एप्लीकेशन के, रिएक्ट एप्लीकेशन के, वो सारे कंपोनेंट एज ए चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर होंगे ब्राउजर राउटर के। सो ब्राउजर राउटर जो होगा ऑलवेज टॉप लेवल कंपोनेंट होगा आपके एप्लीकेशन का। हम लोग देखेंगे कैसे ये पेरेंट कंपोनेंट जैसा रहता है और कैसे हम लोग इसके अंदर अपने एप्लीकेशन के बाकी कंपोनेंट को रैप करते हैं। उसके बाद जो कंपोनेंट्स हैं सॉरी उसके बाद जो कंपोनेंट्स है, राउट्स एंड राउट कंपोनेंट है। ये दो कंपोनेंट हैं जिसको कि यूज किया जाता है राउट्स डिफाइन करने के लिए। आपके एप्लीकेशन में जितने भी राउट्स होंगे उनको डिफाइन करने के लिए एक्चुअली राउट्स एंड राउट कंपोनेंट को यूज करना होगा आपको। उसके बाद आपका है लिंक कंपोनेंट। लिंक कंपोनेंट जो है वो यूज होता है लिंक्स डिफाइन करने के लिए। आपके कंपोनेंट में जो भी लिंक्स रहेंगे जो कि किसी ना किसी राउट से एसोसिएटेड रहेंगे, तो वो लिंक जो है वो डिफाइन करने के लिए हम लोग लिंक कंपोनेंट का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे रिएक्ट राउटर को हम लोग यूज करेंगे। ये तो बेसिक आइडिया हो गया रिएक्ट राउटर के बारे में कि कैसे इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन में यूज करते हैं नेविगेशन क्रिएट करने के लिए बिटवीन डिफरेंट पेजेस। कैसे ये
कुछ कैसे ये कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, इनबिल्ट कंपोनेंट जिसको यूज करके हम लोग राउटिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो चलिए देखते हैं कोड में। और जो पार्ट 9 में जो पार्ट 9 में हम लोग जो एप्लीकेशन देखे थे, जो फोल्डर स्ट्रक्चर और जो नैप बार जो हम लोग पार्ट 9 में जो इम्प्लीमेंट किए थे, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो पार्ट 9 में हम लोग देख चुके थे यहाँ तक, ये नैप बार हम लोग बनाए थे और यहाँ पे हम लोग नैप बार को लोड कर रहे थे। अभी हम लोग चलते हैं और रिएक्ट राउटर को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे एप्लीकेशन में जो है बहुत सारे पेजेस रहेंगे। लाइक अभी नैप बार पे अगर जाते हैं हम लोग, तो ये पहला जो हो गया हमारा होम हो गया। दूसरा जो हमारा रहेगा वो लॉगिन रहेगा। तीसरा जो रहेगा वो डैशबोर्ड रहेगा। अभी के लिए ये 3 पेज है हमारे एप्लीकेशन में। इस तीनों पेज के बीच में हम लोगों को नेविगेशन अचीव करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग जाएँ और देखें कि अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम लोड हो, लॉगिन पे क्लिक करूँ तो लॉगिन लोड हो और डैशबोर्ड पे क्लिक करूँ तो डैशबोर्ड लोड हो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूआई जो है थोड़ा ब्रेक हो रहा है। होम लॉगिन डैशबोर्ड जो है वो वर्टिकली आ रहा है, एक्चुअली वर्टिकली नहीं आना चाहिए, ये हॉरिजेंटली आना चाहिए। तो देखते हैं क्यों वर्टिकली आ रहा है ये। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने एक ही एलआई के अंदर तीनों को रख दिया है। तो इसको हम लोगों को इंडिविजुअल एलआई में रखना होगा, सेपरेट एलआई क्रिएट करना पड़ेगा इस लिंक के लिए। यहाँ पे एलआई का क्लास नेम हम लोग यूज कर देते हैं। सेव करते हैं, देखते हैं हमारा यूआई अभी सही हो गया है। अभी क्या होना चाहिए कि होम पे जब मैं क्लिक करूँ तो होम कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए, लॉगिन पे क्लिक करूँ तो लॉगिन से रिलेटेड यूआई यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, डैशबोर्ड पे अगर क्लिक करूँ तो डैशबोर्ड से रिलेटेड यूआई यहाँ पे लोड होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं, अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग चलते हैं, ये जो फीचर है नेविगेशन का वो हम लोग अचीव करेंगे किसका यूज करके, रिएक्ट राउटर का यूज करके। तो रिएक्ट राउटर आपको अगर अपने एप्लीकेशन में यूज करना है तो सबसे पहले आपको उसको इंस्टॉल करना होगा। तो हम लोग सेम npm इंस्टॉल का यूज करके उसको इंस्टॉल करेंगे। npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर। एक्चुअली जो रिएक्ट राउटर का जो लाइब्रेरी है उसका नाम जो है वो रिएक्ट राउटर डॉम है। तो ये आपको इंस्टॉल करना होगा आपको अपने एप्लीकेशन में। यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। जैसे ही हम लोग ये इंस्टॉल करेंगे, आप पैकेज.json में जाके आप देख पाओगे कि इसका एंट्री यहाँ पे सेव हो गया होगा। रिएक्ट राउटर डॉम यहाँ पे सेव हो चुका है। वर्जन भी आप देख सकते हो कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, 6.4.2। ओके, तो अभी हम लोग इसको यूज करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम का कैसे हम लोग इसको यूज करके राउट्स हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग राउटिंग कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। एक राउटिंग कंपोनेंट होगा जहाँ पे हम लोग अपने एप्लीकेशन का जो जो भी राउट्स है वो हम लोग वहाँ पे डिफाइन करेंगे और देन उसको हम लोग यूज करेंगे। तो कंपोनेंट के अंदर एक फोल्डर हम लोग क्रिएट करेंगे और उस फोल्डर का नाम हम लोग रखेंगे राउट्स। इसी फोल्डर में हमारे सारे राउट्स रहेंगे।
तो इसको हम लोगों ने नाम दिया है राउट्स, और इसके अंदर फिर हम लोग क्रिएट करेंगे राउट्स कंपोनेंट। ओके, तो राउट्स डॉट कंपोनेंट डॉट जेएस। हम लोग क्रिएट करते हैं राउट कंपोनेंट। तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, के बाद क्रिएट करेंगे राउट कंपोनेंट कांस्टेंट ऐप राउट्स, हम लोग नाम देने वाले हैं इस कंपोनेंट्स का। एक्सपोर्ट कर देते हैं इस कंपोनेंट को, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउट्स, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे राउट्स एक्चुअली। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नैपर जो कंपोनेंट है जो हमने यूज किया हुआ है ऐप डॉट जेएस में, इसको हम लोग यहाँ से मूव कर देते हैं, क्योंकि ये कॉमन रहने वाला है हमारे पूरा ऐप इंटायर एप्लीकेशन के लिए। पूरे एप्लीकेशन के लिए जो नैपर जो है वो कॉमन रहने वाला है। नैपर कंपोनेंट को हम लोग मूव करते हैं ऐप राउट कंपोनेंट में। हम लोग यूज कर देते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे हम लोग, इंपोर्ट नैपर। ओके, जो ऐप रूट्स जो कंपोनेंट है इसको हम लोग यूज करेंगे ऐप डॉट जेएस में। ऐप डॉट जेएस में हमारा अभी जो है सिर्फ और सिर्फ यही कंपोनेंट यूज होने वाला है। ओके, तो ऐप रूट्स कंपोनेंट को यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर दिया, नैपर कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे यूज कर दिए। अभी पेज रिफ्रेश करके देखेंगे तो ओके, यहाँ पे एरर है ऐप रूट्स इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज इसको हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया है यहाँ पे। तो इंपोर्ट कर देते हैं ऐप रूट्स। ओके, ऐप रूट्स यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। यूआई पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा सब चीज़। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, बट ये हम लोग इसलिए यहाँ पे मूव किए क्योंकि ये कॉमन रहने वाला है। इट मीन्स कि आपका जो राउट्स डिफाइन करेंगे वहाँ पे बाकी सारे कंपोनेंट लोड होंगे, बट नैप बार जो रहेगा वो ऑलवेज कॉमन रहेगा। तो राउट चेंज होगा तो जो भी राउट्स करंटली जो सिलेक्टेड रहेगा वो राउट्स से रिलेटेड कंपोनेंट लोड होगा, बट नैप बार ऑलवेज सेम रहेगा, बिकॉज हम लोग नैप बार सेम रखने वाले हैं बाकी सभी कंपोनेंट्स के लिए, सभी पेजेस के लिए। अभी यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे राउट्स। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एक राउटर डॉम से हम लोग दो कंपोनेंट हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं, राउट्स एंड राउट। जैसा कि हम लोग देखे थे कि राउट्स एंड राउट का यूज करके हम लोग राउट्स एंड राउट दो कंपोनेंट का यूज करके हम लोग राउट डिफाइन करेंगे। राउट, इसके अंदर में हम लोग राउट डिफाइन करेंगे। राउट में जो रहेगा वो कुछ प्रॉप्स आपको पास करना होगा। तो पहला प्रॉप्स ये पास करना होगा कि आपको पाथ डिफाइन करना होगा कि जब ये राउट किस पाथ से एक्सेसिबल होगा। तो हम लोग होम के लिए अभी डिफाइन कर रहे हैं, तो स्लैश होम। देन एलिमेंट आपको पास करना होगा कि जब ये राउट जब ब्राउजर में लोड होगा तो कौन सा कंपोनेंट इसके लिए एक्चुअली लोड होगा, डिस्प्ले होगा, तो वो हमको यहाँ पे यूज करना है। तो हम लोग होम कंपोनेंट को इसके लिए यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहला राउट आपका क्रिएट हो चुका है, क्या, पाथ स्लैश होम। ओके, अब इस कंपोनेंट को, इस पाथ को, इस राउट को एक्सेस करने के लिए आपको लिंक डिफाइन करना पड़ेगा। आप लिंक के थ्रू एक्सेस करने वाले हो तो इसलिए लिंक डिफाइन करना होगा। लिंक में हम लोग कहाँ लिंक हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो नैप बार में। तो यहाँ पे अब हम लोगों को लिंक एक्चुअली डिफाइन करना होगा। तो लिंक डिफाइन करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था, मेरे को नैप लिंक कंपोनेंट इंपोर्ट करना होगा। कहाँ से, तो रिएक्ट राउटर डॉम से। ओके, यहाँ पे नैप लिंक कंपोनेंट हम लोग इंपोर्ट करेंगे।
नैवलिंक, और नैवलिंक कंपोनेंट को हम लोग एक्चुअली यूज करेंगे यहाँ पे। इसको हम लोग नैवलिंक नैवलिंक एंड नैवलिंक कंपोनेंट के अंदर हम लोग रैप कर देंगे अपना लिंक जो भी है वो। टैग को यहाँ पे हम लोग अभी यूज कर दिए हैं। आपको डिफाइन करना होगा ट्रू। इट मीन्स कि जब ये इस पाथ से ये मैप होगा एक्चुअली, जब आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो कौन सा पाथ पे ये जाएगा ब्राउजर में। तो ब्राउजर में जब भी आप क्लिक करोगे होम को तो ये स्लैश होम पेज पे नेविगेट होगा। तो अभी इसको हम लोग सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है ब्राउजर में। ओके, तो ब्राउजर में हमारा नैप बार ही गायब हो चुका है। अभी तो देखते हैं कुछ एरर आया होगा। ओके, ऐप राउट्स इज नॉट डिफाइंड, तो ये तो हमने ऑलरेडी रिजॉल्व कर दिया था। रिफ्रेश करते हैं फिर देखते हैं एरर क्या है। ओके, यूज लोकेशन में बी यूज्ड ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए राउटर कंपोनेंट, यूज राउट्स, यूज लोकेशन। ओके, तो ये समथिंग रिलेटेड है रिएक्ट राउटर से। रिएक्ट राउटर में कुछ तो हम लोग मिस कर रहे हैं, तो हमने नैवलिंक यूज कर दिया, हम लोगों ने राउट एंड राउट्स कंपोनेंट को यूज कर दिया। ओके, तो आपको जैसा कि मैंने बताया था, ब्राउज़र राउटर जो है कंपोनेंट जो है वो मेन कंपोनेंट होता है रिएक्ट राउटर के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, वो मेन कंपोनेंट होता है। उस कंपोनेंट को यूज़ करके हम लोगों को अपने बाकी कंपोनेंट्स को रैप करना रहता है ब्राउज़र राउटर के अंदर। तो अभी चलते हैं हम लोग ब्राउज़र राउटर को यूज़ करते हैं। ब्राउज़र राउटर को हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे जब यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि हमारे बाकी कंपोनेंट मिस हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्राउज़र राउटर को हम लोग app.js में, सॉरी, index.js में यूज़ करेंगे, क्योंकि index.js में हम लोग हमेशा एक ही कंपोनेंट यूज़ करते हैं और वो ऐप कंपोनेंट होता है। बाकी जो कंपोनेंट होते हैं वो ऐप कंपोनेंट से एसोसिएट होते हैं। तो यहाँ पे ये गारंटी देगा कि यहाँ पे हमारा हमारे एप्लीकेशन का जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे एप्लीकेशन में, उनको ये रैप करेगा ब्राउज़र राउटर। तो यहाँ पे हम लोग ब्राउज़र राउटर को यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे राउटर। ओके, ब्राउज़र राउटर को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे रैप करने के लिए, किसको, ऐप कंपोनेंट को। यहाँ से ऐप कंपोनेंट हम लोग यूज़ करेंगे। अभी ब्राउज़र राउटर जो है वो यूज हो चुका है और उसके अंदर हमारा ऐप कंपोनेंट रैप हो चुका है। तो आप देख सकते हो कैसे ब्राउज़र राउटर जो है वो हमारे पूरे एप्लीकेशन के लिए, जो हमारा एप्लीकेशन है उसका एज ए टॉप लेवल कंपोनेंट अभी यूज हो रहा है। पहले ऐप कंपोनेंट यूज हो रहा था एज ए टॉप लेवल कंपोनेंट, बट अभी जो है वो ब्राउज़र राउटर एज ए टॉप लेवल कंपोनेंट यूज हो रहा है। अभी चलते हैं ब्राउज़र पे देखते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन अभी वर्किंग है। यहाँ पे नैप बार हमारा लोड हो चुका है। अभी हम लोग क्लिक करते हैं होम पे, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे होम कंपोनेंट अभी हमारा लोड हो चुका है। वेलकम टू होम पेज। ओके, तो इस तरह से हम लोग रिएक्ट राउटर को इम्प्लीमेंट करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे डिफरेंट पेजेस में हम लोग नेविगेशन करेंगे। तो लॉगिन कंपोनेंट है, डैशबोर्ड कंपोनेंट है, जो कि अभी हम लोगों ने इसका राउट्स भी नहीं डिफाइन किया है, लिंक भी नहीं डिफाइन किया है, तो इसको हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट करना होगा। तो लॉगिन कंपोनेंट हम लोग बना लेते हैं। लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट जेएस, यहाँ पे करते हैं हम लोग इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट constant login return for welcome to login पेज। इसको कर देंगे हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट
लॉगिन। ओके। सिमिलरली हमारा एक डैशबोर्ड कंपोनेंट होगा, तो हम लोग डैशबोर्ड कंपोनेंट बना लेते हैं। डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, डैशबोर्ड डैशबोर्ड डॉट कंपोनेंट यस। एंड फिर वही करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट constant dashboard return h4 welcome to डैशबोर्ड पेज। ओके, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं हम लोग। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डैशबोर्ड। चलते हैं राउट्स कंपोनेंट में, और राउट्स कंपोनेंट में हम लोग और भी कंपोनेंट सॉरी और भी राउट हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सेकेंड राउट हम लोग डिफाइन करेंगे, राउट पाथ इक्वल टू स्लैश लॉगिन एलिमेंट इक्वल टू लॉगिन। देन थर्ड राउट हम लोग डिफाइन करेंगे, राउट पाथ इक्वल टू स्लैश डैशबोर्ड देन एलिमेंट इक्वल टू डैशबोर्ड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अभी थर्ड राउट सेकेंड एंड थर्ड राउट हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। अभी हम लोग चलते हैं और नैव बार में हम लोग लिंक एक्चुअली डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे रहा नैव बार, यहाँ पे हम लोग नैव लिंक यूज करेंगे लॉगिन के लिए भी। ओके, कंट्रोल एक्स यहाँ कर लेते हैं, नैव बार, नैव बार में हम लोग यूज कर देंगे लॉगिन। टू में हम लोगों को सेम वही पाथ यहाँ पे देना होगा जो पाथ हम लोगों ने राउट्स में डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे लॉगिन हो गया। फिर उसके बाद डैशबोर्ड के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे नैव लिंक। यहाँ पे हम लोगों को डू में डैशबोर्ड सेम पाथ हम लोगों को यहाँ पे भी देना है। ओके, हमारा नैव लिंक भी डिफाइन हो चुका है तीनों कंपोनेंट के लिए, तीनों पेज के लिए। तो अभी चलते हैं, देखते हैं। ओके, सॉरी, नैव लिंक की जगह नैव बार हो गया है। नैव बार रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा होम लॉगिन डैशबोर्ड तीनों हमारा लिंक बन चुका है। तभी आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो वेलकम टू डैशबोर्ड पेज, डैशबोर्ड कंपोनेंट हुआ। लॉगिन पे क्लिक किए, लॉगिन हुआ। होम पे क्लिक किए, होम हुआ। तो इस तरह से हम लोग नेविगेशन हम लोग अचीव करते हैं रिएक्ट राउटर का यूज करके। अगर डिफरेंट जो भी मॉड्यूल्स है, पेजेस है, उसमें हम लोग इस तरह से नेविगेशन को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं रिएक्ट राउटर का यूज करके। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पेज यहाँ पे लोड नहीं हुआ है जब आपका एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम आप हिट करते हो यूआरएल में, सॉरी ब्राउज़र में। और यहाँ पे कोई भी डिफाइंड पाथ, अगर जो भी डिफाइंड राउट से उसको आपने हिट किया नहीं हिट किया है, बट आपने कोई ऐसे ही रैंडमली कोई भी
पाथ हिट किया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो कोई भी पेज यहाँ पे लोड नहीं हुआ है, या फिर ये बोल सकते हैं कि लैंडिंग पेज यहाँ पे नहीं है, कोई भी लैंडिंग पेज नहीं है। जब एप्लीकेशन आपका फर्स्ट टाइम ब्राउज़र में जब हिट हो, तो एक लैंडिंग पेज लोड होना चाहिए विदाउट एनी यूज़र इंटरैक्शन। तो हम लोग वैसे डिफ़ॉल्ट राउट इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग देखते हैं कैसे डिफ़ॉल्ट राउट्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे लैंडिंग पेज को हम लोग बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेम राउट कंपोनेंट का यूज़ करके एक राउट डिफाइन करेंगे, राउट, और पाथ में हम लोग प्रोवाइड करेंगे स्टार। स्टार इसलिए बिकॉज़ ये वाइल्ड कार्ड जैसा काम करेगा, और इसमें क्या होगा कि जब कभी भी आपका इस 3 राउट के अलावा कोई भी राउट अगर आप ट्राई करोगे ब्राउज़र में हिट करने का, तो आपका ये कंपोनेंट लोड होगा, ये पाथ आपका लोड होगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एलिमेंट एंड एलिमेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपोनेंट ना पास करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेविगेट करेंगे एक्चुअली। तो नेविगेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम से नेविगेट कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो नेविगेट कंपोनेंट है इसको हम लोग यूज़ करेंगे, और नेविगेट कंपोनेंट का यूज़ करके हम लोग होम पेज पे नेविगेट करेंगे, बिकॉज हम लोग होम पेज को लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। तो नेविगेट कंपोनेंट का यूज़ करेंगे यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम का नेविगेट, और यहाँ पे 2 में हम लोग पास कर देंगे स्लैश होम राउट को, एंड देन उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। अभी ये हमारा डिफ़ॉल्ट राउट हो गया, जो कि हमेशा लोड होगा अगर आपका इसमें से कोई भी राउट अगर मैच नहीं करता है, और वैसा राउट अगर ब्राउज़र में हिट किया जा रहा है, तो वैसे सिनेरियोज़ के लिए, सिचुएशन के लिए ये जो है एज ए लैंडिंग पेज काम करेगा। अभी देखते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज अभी लोड हो चुका है। अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करने की कोशिश करूँ, तब भी आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज लोड हो रहा है। अब यहाँ से लॉगिन पे जा सकते हैं, डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, होम पे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग रिएक्ट राउटर का यूज़ करके हम लोग रिएक्ट जेएस में राउटिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, अभी इस पार्ट को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये जो हम लोग रिपीट कर रहे हैं, लाइक फॉर ईच कंपोनेंट और ईच पाथ, हम लोग यहाँ पे राउट कंपोनेंट को रिपीट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम चीज़ें हम लोग यहाँ पे रिपीट किए हुए हैं। और यहाँ नैब बार कंपोनेंट जो है, इसको भी हम लोग यहाँ पे नैब लिंक को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट सब चीज़ कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करेंगे, देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करेंगे, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम लोग जो कॉमन चीज़ें हैं उसको हम लोग मूव करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, और उसके बाद उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे राउट क्रिएट करेंगे, और नैपबार को भी हम लोग रिफैक्टर करेंगे। एंड गोइंग फॉरवर्ड, जब कभी भी आपके एप्लीकेशन में कोई नया राउट आपको ऐड करना होगा, तो आपको यहाँ पे राउट्स डॉट कंपोनेंट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगा, नैपबार डॉट कंपोनेंट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। आप बस उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके अपने एक राउट का एंट्री आपको बस मेंशन करना होगा, और आपका राउट ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका रहेगा। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले से जुड़ने के लिए। दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोग रिएक्ट अच्छे से सीख रहे होंगे, और इसी आशा के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।